दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उन बच्चों और दोस्तों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या इंग्लिश पढ़ना तो आता है लेकिन उसका हिंदी समझ में नहीं आता। यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में बढ़ जाएगा और आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगी। चलिए इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है मिरर ऑफ ड्रीम्स। मिरर का मतलब होता है दर्पण, ऑफ मतलब का, ड्रीम्स मतलब सपने, मतलब हुआ सपनों का दर्पण। आगे बढ़ते हैं। माधव वाज था अ वेरी पुअर, बहुत ही गरीब, मैन इंसान आदमी। माधव एक बहुत ही गरीब आदमी था। वन नाइट एक रात, ही ड्रीम्ड उसने सपना देखा। ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, यहाँ ड्रीम्ड है जो कि ड्रीम का पास्ट फॉर्म है, मतलब उसने सपना देखा। दैट कि ही वाज बारोविंग, वो उधार ले रहा था। क्या उधार ले रहा था? अ सम ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपये। चाहे आप 100 रुपीज कहें चाहे अ सम ऑफ 100 रुपीज कहें, एक ही बात होती है। फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके दोस्त मोती। वो अपने दोस्त मोती से 100 रुपये उधार ले रहा था, ऐसा उसने सपना देखा। ही टोल्ड, उसने बताया मोती को। टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड होता है, मतलब यहाँ बताया, बताना नहीं होगा, बताया। ही टोल्ड मोती, उसने मोती को बताया। अबाउट मतलब के बारे में, द ड्रीम उस सपने के बारे में। द का मतलब कई बार तो कुछ नहीं होता है और कई बार द का यूज दैट के सेंस में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो रखा है। यहाँ है द ड्रीम, मतलब उस सपने के बारे में बताया, तो यहाँ द का यूज दैट के सेंस में किसी चीज को डेफिनेट करने के लिए किया गया है। मोती वाज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। मोती वाज नॉट, वो नहीं था, मोती नहीं था, एन ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार इंसान। यहाँ एन क्यों लगा हुआ है ऑनेस्ट से पहले? क्योंकि जब ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो एक स्वर की ध्वनि आती है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है। हिज माइंड, उसका दिमाग, स्कीम्ड योजना बनाई, उसके दिमाग ने योजना बनाई। टू प्रॉफिट फायदा उठाने की। फ्रॉम द पुअर माधव, उस बेचारे माधव से। पुअर की दो मीनिंग होती है, एक तो होता है गरीब, दूसरा होता है बेचारा। तो उस बेचारे माधव से उसके दिमाग ने प्रॉफिट उठाने की योजना बनाई। ही टोल्ड, उसने बताया, अदर्स अन्य लोगों को, अबाउट माधोज ड्रीम, माधव के सपने के बारे में। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का की के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो माधोज ड्रीम मतलब माधव के सपने के बारे में। इन सच अ वे, इस तरीके से। इन सच अ वे मतलब इस तरीके से। एज इफ मानो की, एज इफ का मतलब होता है मानो की। ही हैड रियली लेंट मनी टू हिम, कि उसने एक्चुअली में उसे पैसे उधार दिए हो। हैड का दो मतलब होता है, एक तो होता है कि जैसे आई हैड एक कार, मतलब मेरे पास एक कार थी, और इसका और दूसरा यूज होता है हैड का पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है इसको। तो ही हैड रियली लेंट मनी, उसने एक्चुअली में पैसे उधार दिए थे कभी, ऐसा उसने सभी लोगों से बताया। इन दिस वे, इस तरीके से। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, चालाक, होशियार। मोती, इस तरीके से चालाक मोती ने क्या था? वाज एबल, वो समर्थ हुआ, एबल हुआ क्या करने के लिए? टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। एन इम्प्रेशन, एक प्रभाव। दैट की माधव हैड, इन फैक्ट को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ इन फैक्ट के पहले भी कॉमा लगा है और बाद में भी कॉमा लगा है, मतलब ये चीज अलग है, इसको यहां से जोड़ेंगे। तो माधव हैड बारोड मनी, माधव ने पैसे उधार लिए थे। फ्रॉम हिम, उससे। उसने इस तरीके से सबको बताया कि सब लोग को ऐसा लग गया कि हाँ, माधव ने उससे पैसे उधार लिए थे। वन डे, एक दिन। ही डिमांडेड, उसने मांगे। डिमांड का मतलब मांगना, डिमांडेड मतलब मांगे, पास्ट फॉर्म हो गया। ही डिमांडेड, उसने मांगे। द मनी, उन पैसों को। बैक, वापस।
यहाँ भी द का यूज दैट के सेंस में किया गया है। माधव वाज शॉक्ड, माधव आश्चर्य हो गया। ही वाज ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, टू रन शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों की तंगी झेलना। ही वाज ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, वो पहले से ही पैसों की तंगी झेल रहा था। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। फॉर माधव, माधव के लिए, फॉर मतलब के लिए, माधव मतलब माधव उसका नाम, तो माधव के लिए मेकिंग इवन अ सम ऑफ 100 रुपीज, मेक मनी का मतलब होता है पैसे कमाना, तो मेकिंग और इवन का मतलब भी, तो मेकिंग इवन 100 रुपीज मतलब 100 रुपये भी कमाना माधव के लिए वाज इम्पॉसिबल, असंभव था। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, जिसे किया ही ना जा सके। इन अ होल ईयर, एक पूरे साल में, होल का मतलब क्या होता है पूरा, एक पूरे साल में भी 100 रुपये कमाना माधव के लिए असंभव था। ही सेड टू मोती, उसने मोती से कहा, फ्रेंड दोस्त, दैट वो, वाज था, जस्ट ए ड्रीम, वो सिर्फ एक सपना था। जस्ट मतलब सिर्फ। आई नो मैं जानता हूँ, नथिंग कुछ नहीं जानता हूँ, अबाउट इट इसके बारे में, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई जस्ट वांट, मैं सिर्फ चाहता हूँ, जस्ट का मतलब सिर्फ, वांट मतलब चाहता हूँ, माई मनी मेरे पैसे, बैक मैं सिर्फ मेरे पैसे वापस चाहता हूँ। और अथवा आई विल टेक द मैटर, मैं इस मामले को ले जाऊंगा। टेक द मैटर मतलब ले जाना मामले को कहीं, टू द किंग राजा के पास। आई हैव सेवरल विटनेसेस, आई हैव मतलब मेरे पास हैं, सेवरल कई सारे, विटनेसेस कई सारे गवाह भी हैं। माधव हैड नो मीन्स टू पे, मीन्स का मतलब होता है साधन, तो माधव हैड नो मीन्स, माधव के पास कोई साधन नहीं था, कोई तरीका नहीं था, टू पे पैसा चुकाने के लिए, पे मतलब पैसा चुकाना। द मैटर वाज टेकन, मैटर को ले जाया गया, यहाँ ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, तो मैटर को, मामले को ले जाया गया, टू द किंग राजा के पास। ही हर्ड, उन्होंने सुना, बोथ द पार्टीज, बोथ मतलब दोनों, द पार्टीज मतलब पार्टीज को, दोनों पार्टीज को उन्होंने, दोनों पक्षों को सुना। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, दैट कि डिसऑनेस्ट जो बेईमान मोती है, जो बेईमान मोती है, वाज ट्राइंग वो कोशिश कर रहा था, वाज ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू टेक एडवांटेज लाभ उठाने के लिए, टेक एडवांटेज मतलब लाभ उठाना, ऑफ सिंपल एंड हेल्पलेस माधव, साधारण और निसहाय, हेल्पलेस का मतलब निसहाय, जिसका कोई सहायता करने वाला ना हो उसको हेल्पलेस बोलते हैं, तो वो निसहाय और हेल्पलेस माधव का फायदा उठाना चाह रहा था या कोशिश कर रहा था। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, थिंक मतलब सोचना, आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद, फॉर सम टाइम कुछ समय तक, फॉर सम टाइम कुछ समय तक, कुछ समय के लिए, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा या राजा ने कहा। आस्क का दो मतलब होता है पूछना या कहना, और यहाँ है आस्क्ड जो कि पास्ट फॉर्म में है, तो राजा ने कहा अ मिनिस्टर, एक मंत्री को, टू गेट लाने के लिए, ए मिरर एक दर्पण, एंड और 100 रुपीज और 100 रुपये साथ में लाने के लिए कहा। फ्रॉम कहाँ से, द ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब वह स्थान जहाँ रुपया पैसा रखा जाता है। व्हेन जब, बोथ द आइटम्स अराइव्ड, जब बोथ, बोथ मतलब दोनों, द आइटम्स मतलब वो सामान, जब दोनों सामान आ गए, अराइव्ड आ गए, द किंग गॉट द मनी, तो गेट का पास्ट फॉर्म होता है गॉट,
और गेट एक ऐसा वर्ड है जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं। ज़्यादातर इसका मीनिंग सेंटेंस के सेंस के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे यहाँ गॉट का मतलब हुआ कि पैसे उठाए, किंग गॉट द मनी, राजा ने पैसे उठाए। प्लेस्ड जो रखे हुए थे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर दर्पण के सामने। एंड और ही सेड टू मोती, उन्होंने मोती से कहा, यू कैन पिक द मनी, आप उठा सकते हो। पिक का मतलब भी होता है उठाना। यू कैन पिक, आप उठा सकते हो, चुन सकते हो। द मनी, पैसों को। यू सी, जो आप देख रहे हैं। इन द मिरर, दर्पण में, मतलब जो दर्पण में आप पैसे देख रहे हैं उसे आप उठा सकते हैं। कैन पिक मतलब उठा सकते हैं। हाउ कैन इट बी पिक्ड, ये कैसे उठाए जा सकते हैं। ये पैसिव फॉर्म में अगेन है। हाउ कैन इट बी पिक्ड, ये कैसे उठाए जा सकते हैं। मोती अटर्ड, मोती ने कहा। अटर का मतलब भी होता है कहना, जैसे आस्क का मतलब कहना, ऐसे अटर का मतलब भी होता है कहना। ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्य के साथ, मतलब उसने बहुत ही आश्चर्य के साथ कहा कि ये कैसे उठाए जा सकते हैं। योर मजेस्टी मतलब महाराज। द मनी विजिबल, वो पैसे जो विजिबल हैं, दिख रहे हैं। विजिबल मतलब जो दिखने वाले लायक हैं या दिख रहे हैं। द मनी विजिबल इन द मिरर, जब पैसे दर्पण में दिख रहे हैं। इज मेयरली, वो सिर्फ है। मेयरली का मतलब केवल या सिर्फ। इज मेयरली अ रिफ्लेक्शन, वो तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। आगे पढ़ते हैं। देखो अब राजा क्या जवाब देता है। सो इसलिए, व्हाट इज अ ड्रीम, इसलिए एक सपना क्या है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, यह भी एक टाइप का रिफ्लेक्शन है, यह भी एक टाइप की छाया है। इन द मिरर ऑफ अ स्लीपिंग माइंड, जो हमारे सोते हुए दिमाग के दर्पण में दिखती है। स्लीपिंग माइंड मतलब सोते हुए दिमाग, और मिरर मतलब दर्पण। यू कैन डिमांड मनी, आप पैसे मांग सकते हो। लेंट बाई यू, जो आपने उधार दिए हैं। लेंट बाई यू मतलब आपके द्वारा उधार दिए गए हुए हो, वो आप पैसे मांग सकते हो। इन माधोज ड्रीम, माधो के सपने में, राजा ने ऐसा उनसे बताया। सो इसलिए, यू शुड आल्सो बी एबल, तो आप भी एबल होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। टू पिक, क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। द मनी, उन पैसों को। रिफ्लेक्टेड, जो दिख रहे हैं। रिफ्लेक्टेड मतलब जो दिखाए गए हैं, दिख रहे हैं। इन द मिरर, मिरर में, जो मिरर में पैसे, दर्पण में पैसे दिख रहे हैं, आप उन्हें भी उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप माधव को सपने में पैसे उधार दे सकते हैं तो दर्पण में दिए गए पैसे भी आप उठा सकते हैं, ऐसा राजा ने मोती से बोला। अब क्या हुआ, मोती रियलाइज्ड, मोती ने एहसास किया। दैट कि हिज ट्रिक, जो उसकी ट्रिक थी, तरकीब थी, हैड फेल्ड, वो फेल हो गई है। ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से कहा, टू फॉरगिव हिम, उसको माफ कर देने के लिए। फॉरगिव मतलब माफ कर देने के लिए, हिम मतलब उसे, राजा से उसने माफ कर देने के लिए कहा। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। ऑर्डर्ड का मतलब आदेश दिया। मोती को टू पे अ फाइन, एक जुर्माना देने के लिए। फाइन का मतलब जुर्माना। ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए का। टू माधव को, किस लिए, फॉर कॉजिंग हिम ग्रेट ट्रबल, उसको बहुत परेशानी देने के लिए उन्होंने 10 रुपए का जुर्माना देने के लिए मोती से कहा। द जिस्ट का मतलब होता है सारांश। स्मार्टनेस, जो स्मार्टनेस होती है, चतुराई होती है, इज गुड, ये सही है। टिल इट, ये कब तक सही है, जब तक ये, इट डजेंट हर्ट एनीबडी, जब तक ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। आपकी स्मार्टनेस, आपकी चतुराई सही है जब तक ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। व्हेन इट इज यूज्ड, जब इसका उपयोग किया जाता है, जब इस चतुराई का उपयोग किया जाता है। टू डिफ्रॉड अदर्स, लोगों को धोखा देने के लिए। इट बिकम्स, तो ये बन जाता है। बिकम्स मतलब बन जाता है। एक क्रिमिनल एक्टिविटी, तो एक आपराधिक कार्य बन जाता है। एंड और डिजर्व्स, और ये डिजर्व करता है मतलब योग्य बन जाता है। सीवियर पनिशमेंट, एक कठोर दंड के लिए। सीवियर का मतलब कठोर, पनिशमेंट मतलब दंड।
और जब ये किसी को नुकसान पहुंचाए तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी बन जाता है और एक कठोर पनिशमेंट के लायक हो जाता है। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसे लगी? आपको ये स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे और आपके फीडबैक को अगली वीडियोज़ में हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू।